ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों का स्वागत है अब एक अगली क्लास में। तो आज संडे है, तो संडे को हम विशेष रूप से कोई मुरली तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप सभी से एक दो तीन चीजें चर्चा करनी है और आ, कुछ किसी के प्रश्न होंगे अंत में, वो भी कवर कर लेंगे, क्योंकि रोज के दिन मतलब हमेशा से प्रश्न लेने पॉसिबल हो नहीं पाते हैं, तो आज वो भी हम टुवर्ड्स द एंड करेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं लगभग 1.5 मास हो गए हैं ये प्रोजेक्ट को शुरू हुए, और 1.5 मास से आप में से बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी हैं जो रोज जुड़ रहे हैं। तभी हम सभी को एक थोड़ा प्रोजेक्ट का स्वरूप पता चल गया होगा कि रोज हम जुड़ते हैं, अब एक मुरली सुनते हैं, उस मुरली पर हम मंथन भी करते हैं। थोड़ा मंथन को हमें और अच्छा क्रिएटिव बनाना है। कुछ आत्माओं से फीडबैक हम सुन रहे थे कि मंथन में केवल मुरली पॉइंट्स रिपीट की जाती है, लेकिन आपको मुरली पॉइंट्स के साथ साथ उसको प्रैक्टिकल कैसे आप अप्लाई करोगे या उसके पीछे क्या गहरा राज है, तो वो भी थोड़ा डीप में करना है, शेयर करना है। तो ये हमने पिछले पिछले के पिछले संडे थोड़ी सी एक वर्कशॉप भी की थी, जहाँ पर आप सभी ने बताया था कि कैसे मंथन अलग अलग टूल्स टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। पिछले संडे हमने हमारे बीच में भाई साहब भी जुड़े थे मधुबन से, रामनाथ भाई, जिन्होंने दुआओं के ऊपर बहुत अच्छी क्लास कराई थी। आज हम थोड़ा बात करना चाहते हैं पोल के ऊपर। पोल जो हम करते हैं, तो उसके पीछे भाव क्या है और उसे हमें कैसे करना है। तो आप में से कुछ भाई बहनें करते भी हैं, कुछ भाई बहनों के लिए एकदम नया है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर बैकग्राउंड बताएंगे, एक 4-5 मिनट, ताकि हम सभी एक ही कॉन्टेक्स्ट पे रहे, एक ही लाइन में रहे। तो पोल एक फीचर है जूम के अंदर, जिसके अंदर हम कोई भी प्रश्न का उत्तर रियल टाइम फीडबैक ले सकते हैं कि वो प्रश्न क्या है, और उसके ऊपर हम कैसे, हमारी जो प्रतिक्रिया है क्या उसके अंदर रिस्पॉन्सेस है, वो हम उसके अंदर दर्ज कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा पिछले 10 दिनों से, लगभग 2 हफ्तों से रोज पोल लिया जाता है मेजॉरिटी दिन, और उस पोल के अंदर एक ही क्वेश्चन होता है। और वो क्वेश्चन हम इसलिए रखते हैं ताकि रोज मुरली तो सुन रहे हैं, लेकिन अगर एक चीज पर अगर हम अटेंशन रखें, हम्म, एक हफ्ता या 2 हफ्ता एक ही अभ्यास पर फोकस करें, तो वो अभ्यास हमारा संस्कार बन जाते हैं। तो आपको ये पिछले हफ्ते एक प्रश्न दिया जाता था कि साकारी से निराकारी का अभ्यास सारे दिन में कितनी बार किया। हम्म, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार लिया जाता है ताकि जो मेजॉरिटी बाबा की मुरली कवर करे, और उस कवर करने के दौरान हम वो अभ्यास को प्रैक्टिकल में ला सके। और जिस अभ्यास को, जिस ड्रिल को बार बार हम अप्लाई करते हैं, बार बार प्रैक्टिस में लाते हैं, वो ड्रिल हमारी उतनी ही पक्की हो जाती है। हम्म, तो ये भाव होता है पोल करने का। एक सेकेंड। जी। तो हम एक दूसरे डिवाइस से लॉगिन हुए हैं ताकि आपको बता सकते हैं कि पोल कैसे लॉन्च करते हैं हम, और इसके
कैसे-कैसे इसके ऊपर से हम एक एनालिसिस कर सकते हैं, जस्ट आपकी जानकारी के लिए, ताकि हम सभी एक ही पेज पर रहें। आज इसके लिए समय निकाल रहे हैं ताकि रोज़ फिर आपको बताना नहीं पड़े। तो अभी जैसे अभी हम पोल क्वेश्चन लॉन्च कर रहे हैं, तो आप देखोगे आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्रश्न आएगा। प्रश्न रहेगा शाकाहारी से निराकारी का अभ्यास सारे दिन में कितनी बार किया? अभी आपने हो सकता है किया भी होगा, नहीं भी किया होगा, लेकिन जिन भाई-बहनों की स्क्रीन पे प्रश्न आ रहा है, तो आप उस पोल का आंसर दीजिए। हुँ, तो ऐसा भी हो सकता है आपकी स्क्रीन पे ये प्रश्न नहीं आ रहा है। हुँ, तो जभी भी हम पोल के अंदर आंसर्स देते हैं, तो उसके अंदर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम ज़ूम की मेन स्क्रीन पर रहें। ज़ूम का मेन स्क्रीन माना जिस स्क्रीन पर हम अपने आप को म्यूट अनम्यूट करते हैं। तो वो वाली स्क्रीन होती है, तो वो अगर हम स्क्रीन पर रहेंगे, तो वहीं पे हमें क्वेश्चन्स दिखेंगे। तो अभी हम आपसे फीडबैक भी पूछेंगे किन-किन को क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे-जैसे आप उत्तर दे रहे हैं, आप में से मेजॉरिटी उत्तर दे रहे हैं, तो वैसे-वैसे हमको एज़ अ होस्ट यहाँ पे आइडिया आता है कि कितने उत्तर आ रहे हैं। जिससे अभी हम अपना वीडियो समझ लो आपके सामने शेयर करते हैं, कोई आइडिया आएगा। अच्छा वीडियो शायद नहीं चल रहा है इस डिवाइस का, कोई हर्जा नहीं। तो सबने उत्तर दिया, आपका रिज़ल्ट्स हम शेयर करते हैं अभी। हुँ, अभी आप देखोगे यहाँ पर हमने रिज़ल्ट्स शेयर किए हैं, तो आप में से आप देखोगे यहाँ पर कुछ परसेंटेज हैं। हुँ, सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो हम वापस फीडबैक लेंगे सबसे। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे जैसे 137 आत्माएँ जुड़े थे, जिनमें से 84 आत्माओं ने पोल के क्वेश्चन्स दिए। तो पहला ग्रुप है 5 बार से कम बार, 40 आत्माओं ने मतलब लगभग 48% आत्माओं ने उसका उत्तर दिया। 5 से 10 बार 21 आत्माओं ने लगभग 25% आत्माएँ, 10 से 19 बार 9 आत्माओं ने 11% आत्माएँ और 20 से अधिक बार 14 जनों ने उत्तर दिया 17%। हुँ, अभी ये आप में से मेजॉरिटी को स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है, तो भी हम आपसे बात करेंगे क्यों नहीं दिख रहा है। अभी एक बार हम रिजल्ट्स स्टॉप कर रहे हैं शेयर करना, अभी आपको नहीं दिखेगा। तो जब ये हम पोल करते हैं एवरीडे, तो हमें एक लक्ष्य रखना है क्योंकि अभी हर ऑप्शन तो देना पॉसिबल नहीं होगा। तो मान लीजिए आपने पिछली बार मतलब पिछले दिन अगर मान लीजिए 3 बार किया अभ्यास सारे दिन में, तो नेक्स्ट डे कोशिश करें हम 3 से अधिक बार करें, 4 बार करें। हुँ, फिर उसके नेक्स्ट डे आप कोशिश करें कि 5 बार करें या ऐसे 1 आध 2 बार या 2-3 बार आप उस अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। तो जब हम रोज़ ये चेक करेंगे, तो रोज़ हमारा एक अटेंशन रहेगा कि हमने कितना अभ्यास को बढ़ाया है या कितना हमारा अभ्यास पे अटेंशन कम हो गया है। तो ये एक ही क्वेश्चन आज तक हमने किया है, अभी से हम चेंज करेंगे, 1 हफ्ता और कंटिन्यू रखेंगे बाबा के अगले वाणी तक, फिर इस क्वेश्चन को चेंज करेंगे और 15 दिन उसी पर अभ्यास करेंगे या 1 हफ्ता उसी पे अभ्यास करेंगे। तो इस पे आप हम रोज़ तो होमवर्क लेते ही हैं मुरली से, लेकिन उसके अलावा ये हम पोल लेने से एक ग्रुप डायनामिक्स पता चलेगा, हम सभी ग्रुप मेंबर्स का कितना उस पर अभ्यास है।
जैसे अभी देखा, अभी हमने मेजॉरिटी ने तो पोल सॉल्व ही नहीं किया था। तो अभी नहीं सॉल्व कर सकते, वो भी अभी बहुत सारे रीज़न हैं। एक जैसे कुछ भाई-बहन हैं, उनको आइडिया नहीं आता है। स्क्रीन पर कभी-कभी इंग्लिश पढ़ना भी दिक्कत होता है, कुछ माताओं के लिए। तो आप लेकिन इस पे तो हम पोल हिंदी में ही होता है, तो फिर भी आप पढ़ तो सकते हैं। एक जस्ट आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, कैसे लॉन्च किया जाता है। हम एक्चुअली हमारी स्क्रीन शेयर करना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणवश वो शेयर नहीं हो पा रही है। तो कोई बात नहीं, अगली बार हम आपको थोड़ा और डिटेल में विथ वीडियो बताएँगे कि जब पोल लॉन्च होता है, तो किन-किन चीज़ों का ध्यान देना है, कैसे-कैसे हम पोल का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। तो अभी तक जितना बताया, इसमें अगर किसी के प्रश्न हैं, तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। अपने आप को अनम्यूट करें। ओम शांति भाई जी। जी। ये पोल पे हमने जब 5 से 10 बार में क्लिक करा, उसके बाद हमको सबमिट भी करना पड़ता है ना? हाँ, सबमिट भी करना। हाँ। अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। हाँ जी, बहुत अब बार के ऐसा सबमिट होता है नहीं कर कि पाए हम हम, तो हमारा अकाउंट नहीं हुआ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम पोल पे क्लिक करते हैं, लेकिन नीचे एक सबमिट बटन होता है, हाँ उसे आप जी। क्लिक नहीं करोगे ना, तो पोल मिलेगा नहीं, हमारे पास आएगा नहीं। हाँ जी, अब तो के उसपे सबमिट भी नहीं कर क्लिक कर। पाए हम। जी। जी। सबमिट का बटन दिख रहा था ना, लेकिन आपको जब भी दिख तो आप रहा कर। था, हमेशा कर देते थे। अब के सोचा हमने कि शायद हो सकता है कि आप ही उनको डील कर रहे होंगे, इसलिए नहीं सबमिट करी मैं। हाँ, नहीं, कोई हर्जा नहीं, कोई हर्जा नहीं। आज का खाली बताने का लक्ष्य यही था कि पोल कैसे हमें भरना है, क्योंकि बहुत भाई-बहनों को दिक्कत आती थी, इसलिए। चंदन भाई, आप बताओ। नहीं भाई जी, पोल सबमिट के ऊपर नहीं थी। पोल का जो डायनेमिक्स आप बता रहे थे, तो उसके जो 20 से ज्यादा करते हैं वो लोग हुआ, इसमें थोड़ा सा ये भी डायनेमिक्स हम रखते हुआ 1 मिनट, 5 मिनट व 3 मिनट का, ताकि सभी का एक डायनेमिक्स बना रहे। हाँ, और वो लोग कैसे अभ्यास करते, ऐसा एक बेसिक गाइडलाइन, जैसे आप लोग एक यस। दो पॉइंट में गाइडलाइन देते हैं, उस हिसाब से सभी वो रेंज में प्रैक्टिस करेंगे। और फिर वो लोग कैसे अटेंशन दे के टाइम निकाल पा रहे, जो हम लोग सिर्फ 5 ही बार कर रहे हैं। तो उसको भी कोई अपना अनुभव हुआ, उस करने से उन लोगों का अवस्था कैसा बना हुआ, कुछ चैलेंजेस सॉल्व हुआ, तो उस हिसाब से हमको भी अनुभव मिला है। तो एक प्रकार का प्रेरणा और शक्ति मिलेगा, ताकि हम भी इसी डायनामिक्स के ऊपर हम भी चल पाए, ताकि उन लोगों का अभ्यास हम भी ले पाए। उस तरह से कोई शेयरिंग का एक अवसर दिया जाए, वह बफर दे भी रखिए, जो आप लोग डायनेमिक्स में उधर तो पता चलता है 9 जने 10 जने जो 20 से ज्यादा करे हुए, उस हिसाब से भी आपको ये आइडिया शेयरिंग करना था। इतना ही अभी। थैंक यू। ओम शांति। चंदन भाई, आपका प्रश्न अच्छा है, लेकिन अभी हमारा प्रश्न थोड़ा टेक्निकल था। इस प्रश्न पे हम आ रहे हैं, है ना, कि सब हाँ अभ्यास ठीक है, कैसे करते हैं। हाँ ठीक अभी है, थैंक जो यू। नो। टेक्निकल समझ लो, किसी को पोल का ये समझ में नहीं आया क्या है ना, क्यों करते हैं, इसका पीछे भाव क्या है, वैसे अगर कोई प्रश्न है तो वो लेते हैं। हम्म, सुनीता बहन, आप बताओ, आपको कुछ है? और शांति भाई, जी। मैं शारीरिक शारीरिक का अनुभव करती हूँ। मुझे इसमें टिक लगाया था, मुझे पता नहीं था। मैंने 1-2 बार में टिक लगाया, और मैं फाइनल डेस्टिनेशन में सुबह 10 बजे से 11 बजे निराकारी स्वरूप का अभ्यास करती हूँ। फिर 1 बजे से 2 बजे तक, फिर शाम में 5:30 से 6:30 बहन बजे जी, तक। एक सेकंड। सुनीता बहन जी, नहीं, मेरा प्रश्न ये है, मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ प्रश्न में। पर कोई भी जब भी शेयर करते हैं ना, तो हाँ, ध्यान रखिए, यही शेयर करें कि आपको इसमें कुछ प्रश्न है पोल से करने के लिए, नहीं कैसे करते हैं उसके ऊपर प्रश्न नहीं है। ये ज़ूम का जो फीचर है, हुँ, हाँ, आपकी स्क्रीन पे जो आती है, 4 ऑप्शंस आते हैं, उसमें से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके सबमिट करना है। ये हाँ, हो सकता है वो कुछ आपको नहीं डेली होता। हाँ, वो तो प्रश्न डेली। अगर है तो वो पूछिए। जी। हाँ, तो भाई जी ये डेली आता है, तो डेली हमें सबमिट करना हाँ जी, डेली करना है। है। थैंक यू। विजया बहन जी? ओम शांति। मेरे दो पॉइंट्स हैं। मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि ये ऐसा कुछ पोल आप ले रहे हैं, अचानक कुछ पॉपअप हो जाता था, मैं इग्नोर कर जाती थी। दूसरी बात, जब मुझे अवेयरनेस आया कि ये आप ले रहे हैं,
तो अगर मैं मिस कर जाती हूँ ये जो सुबह की मुरली की क्लास है उस समय, तो कैसे मैं वापस उस पोल को एक्सेस करूं और उसको मैं दबाऊं? जैसे सुबह आता है, पॉपअप होता है जब हमारी मुरली क्लास चल रही होती है, तो तब तो पिछले दिन का ही मैं दे सकूंगी ना, वो जो आंसर कर जी। सकूंगी। तो अगर मैं तब मिस कर जाऊं तो पूरे दिन में क्या मैं उसको एक्सेस कर सकती हूँ उस पेज को? अच्छा प्रश्न है। तो ये जो चीज़ है, ये देखिए पोल वैसे बहुत सीरियस रूप से इस ग्रुप में नहीं लिया जाता है। मेन तो हमारा प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो केवल मुरली पढ़ना और जो चार्ट आप सबमिट करोगे, जैसे आज आप सबमिट करोगे, कल दोपहर से शुरू हो जाता है गूगल फॉर्म में, वो हमारा प्राइमरी लक्ष्य है कि बाबा की रोज मुरली पढ़ना। ये पोल एक सेकेंडरी चीज़ है और ये केवल उसी समय एक्सेस होगा जिस समय हम ज़ूम कॉल पर हैं, बाद में एक्सेस नहीं होगा। और जब भी आप पोल सबमिट करते हैं, तो हम ये सब नहीं देखते हैं कि किसने किस नाम से क्या सबमिट किया गया। ये हम एक जनरल ओवरऑल ट्रेंड देखते हैं, जैसे होता है ना स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं, तो एक अंदाज़ा आता है कि ग्रुप में कितने परसेंट भाई-बहनें कर पा रहे हैं अभ्यास या नहीं कर पा रहे हैं। हुँ? और जैसे चंदन भाई ने बताया, एक आध बफर डे में हम केवल पोल के प्रश्न के ऊपर, जैसे आज भी हम उसके ऊपर थोड़ा आगे चर्चा करेंगे, अगर आप सबके प्रश्न हो जाते हैं तो, कि वो ड्रिल कैसे करते हैं। क्योंकि एक अभ्यास को अगर हमें निरंतर कायम रखते, बहुत काल करते और निरंतर करते हैं, तो उसमें सफलता डेफ़िनेटली मिलती है। वापस मैं आपके प्रश्न पे आता हूँ बहन जी। तो सभी को ये जो प्रश्न है पोल का, अभी देखिए हमारे पास 45 मिनट्स ही होते हैं। हुँ? बहुत जनों की रिक्वेस्ट भी होती है 1 घंटा करें, लेकिन सुबह का समय होता है, छोटा क्लास करें लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम प्राप्त करें, वो लक्ष्य रहता है। तो जैसे ही हमारा शेयरिंग हो जाता है ग्रुप में, जैसे सभी भाई-बहनें को ग्रुप ब्रेकआउट रूम में भेजा जाता है, ब्रेकआउट रूम से सब वापस आते हैं। जैसे आप ब्रेकआउट रूम से वापस आते हैं, तो आपकी स्क्रीन जी पर भाई जी, एक पॉइंट बोलूं अभी? नहीं भाई जी, 1 मिनट कंप्लीट करता हूँ मैं। तो जैसे आप ओके। ब्रेकआउट रूम से आते हैं, तो ब्रेकआउट रूम से आने के बाद आपकी स्क्रीन पर वो प्रश्न फ्लैश आउट होगा। तो बहुत बार होस्ट हो गए वो बोलेंगे, कभी-कभार होता है होस्ट बोल भी नहीं सकेंगे क्योंकि अ, किसी न किसी भाई-बहनों का डिस्कशन मेन रूम में चलता रहता है। मेन रूम के अंदर भी एक ग्रुप होता है जो चर्चा करता रहता है। हुँ, तो आपकी स्क्रीन पे जैसे ही ऐसा फ्लैश होता है, तो इसे आप इग्नोर नहीं करना, क्लोज़ नहीं करना, आप इसे सॉल्व करना और आप सीरियसली सॉल्व करना, उससे क्या होगा हमें अपना ही अटेंशन रहेगा कि भई हमने पिछले दिन कुछ कर पाए या नहीं कर पाए। हो सकता है नहीं कर पाए तो कोई ऑप्शन कोई हर्जा नहीं, पहला ऑप्शन आप सेलेक्ट करके सबमिट कर देना। क्योंकि ये हम अपना खुद का चेक कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एज़ अ एडमिन या एज़ अ होस्ट कोई व्यक्तिगत नहीं देखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल रामाराव भाई ने कल सबमिट किया, आज सबमिट क्यों नहीं किया? ये केवल एक एडिशनल पुरुषार्थ के तौर पे हम कर रहे हैं। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो इग्नोर भी कर सकते हैं, ना कोई कंपल्सरी नहीं है। दूसरी बात आपने जो प्रश्न पूछी कि कभी-कभी हमारा स्किप हो जाता है, हमारा कोई क्लोज़ बटन दब जाता है। तो जब तक पोल लॉन्च्ड है, तब तक आपको मेन स्क्रीन पे एक बटन दिखेगा बैक टू पोल, हुँ, पोल क्वेश्चन, तो आप उस पे क्लिक करके दोबारा आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन ये केवल आपको 1 मिनट का विंडो मिलता है, 1 मिनट या 45 सेकंड्स का, जब तक रिजल्ट्स डिस्प्ले नहीं होते। एक बार रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया होस्ट ने, फिर आपको दोबारा सबमिट करने का ऑप्शन नहीं रहेगा और कोई हर्जा नहीं सबमिट हुआ तो दिन भर भी एक्टिव नहीं रहेगा और उस ज़ूम कॉल के टाइम पे भी एक्टिव नहीं रहेगा। ये केवल एक जैसे होता है ना फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जो सबसे पहले बटन दबाए वो विजेता, उस प्रकार से ये होता है और इसके कोई प्राइज़ या कोई सर्टिफ़िकेट नहीं मिलेगा किसी को क्योंकि ये प्रैक्टिकली सबके लिए पॉसिबल नहीं होगा। कभी-कभी सुबह-सुबह वो हमारे से मिस आउट हो जाता है। तो इतना भी सीरियसली नहीं लें इसे, लेकिन एक लक्ष्य रखें कि हमें रोज़ ड्रिल करना है और ये पोल लेने का एक ही उद्देश्य है कि आपको वो याद दिलाना कि भाई आपने किया है या नहीं किया? किया तो अच्छी बात है, जस्ट सबमिट कर दो, नहीं किया तो कोई हर्जा नहीं। ठीक है बहन जी? किसने प्रश्न पूछा था ये? भूल गया नाम। जी मैंने पूछा था या? जी थैंक यू। विजय बहन जी, हाँ, ठीक है।
हाँ रामाराव भाई आप कुछ शेयर कर रहे थे, सॉरी आपको मैंने इंटरप्ट किया। जी, इसी पर मेरा एक पॉइंट सजेशन है कि अभी जब ये पोल फ्लैश होते हैं ना, समटाइम्स मिस हो जाता है। मुझे एक बार दो बार ऐसा होता है, इसलिए थोड़ा वॉइस भी आएगा। तो अभी पोल लॉन्च हो रहा है, पार्टिसिपेट कीजिए, पार्टिसिपेट अभी पोल, पार्टिसिपेट इन दिस पोल। एंड देन व्हेन रिजल्ट आता है उस समय भी फ्लैश होते हैं, सब मिस हो जाते हैं, तो उस समय भी बोल सकते हैं कि पोल रिजल्ट ऑन योर स्क्रीन। तो उससे थोड़ा अलर्ट अलर्ट होकर स्क्रीन के ऊपर हाँ हाँ अटेंशन आता हाँ, अच्छा सजेशन है। हम लोग है। वॉइस से जो भी को-होस्ट है ना एक बार बता देंगे कि पोल लॉन्च हो रहा है। बट एक्चुअली ये इसलिए नहीं बोला था क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि रामाराव भाई मेन इसके अंदर कुछ ना कुछ डिस्कशन चलता रहता है और बाकी सभी भाई बहने तभी आते हैं, उनको कुछ डिस्कशन कभी रेलेवेंट लगता है कभी नहीं लगता है क्योंकि बीच में आते हैं ना। तो इसके लिए वो टाइम हमारा वेस्ट नहीं हो इसीलिए उस टाइम पे हम लोग लॉन्च करते हैं। बट इन एडिशन हम लोग एक मैसेज चैट पे डाल देंगे, पोल गेटिंग लॉन्च्ड। और कोशिश मिले अगर डिस्कशन नहीं चल रहा है या कुछ कारणों से हमें ब्रेक मिलना आ जाता है तो हम वो कह भी देंगे कि पोल आपकी स्क्रीन पे है। तो फिर सभी को एक अलर्ट आ जाएगा एंड देन जितना हो सके हम लोग देख करेंगे सॉल्व, नहीं होता है तो कोई हर्ज नहीं। गुड सजेशन हमारा, थैंक्स। क्योंकि ये ब्रेकआउट रूम में जाते समय हो रहा है, तो उस आते समय टाइम आते टाइम उसमें थोड़ा मिस हो रहा था कभी कभी ऑप्शन। हाँ नहीं अभी ये रेगुलेटेड नहीं था, ये भी पिछले हफ्ते ही हमने डिसाइड किया है और इसलिए आज हम लोगों ने पहले टेस्ट बेसिस पे देखा कि भाई बहन कैसे कर पा रहे हैं। फिर आज अभी एक प्रकार से ऑफिशियल मतलब सभी को डिक्लेयर कर रहे हैं क्योंकि रोज इतना समय नहीं होता है। तो अभी आज से हम ध्यान देंगे, अभी तक जो आपने सबमिट किया समझ लीजिए वो एक टेस्ट था। अभी दिवाली भी शुरू हो रही है तो हम कुछ ना कुछ एक अभ्यास जरूर करें, एक अभ्यास जरूर एक ग्रुप में लेवे और उसी के ऊपर हम फोकस करेंगे 15 दिन ताकि हम अपने चीज को मॉनिटर कर पाए। ये तो क्या होता है ना कि हम मुरली रोज पढ़ते हैं लेकिन अगर वो मुरली रोज पढ़ रहे किसी एक अभ्यास के ऊपर लक्ष्य नहीं देवे तो हमारी मुरली सारी ऐसी खत्म हो जाएंगी और हम किसी चीज पे हम जैसे होता है ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन वैसे हो जाएगा कि भाई हम रोज मुरली पढ़ रहे हैं लेकिन परिवर्तन किस चीज में आया, किस चीज पे हमारा लक्ष्य रहा। तो एट द एंड ऑफ द मंथ एट द एंड ऑफ द ईयर हमें पता लगेगा अरे हमने तो किसी पे भी नहीं अभ्यास किया। तो वो नहीं हो, हमारा एक फोकस भले हमारी मुरली एक आध दिन मिस हो जाए लेकिन एक फोकस हमारे एक अभ्यास पर जरूर होना चाहिए। तभी बहुत काल का और लंबे काल का जो आप बोलते हैं अभ्यास उस पर विक्ट्री पाएंगे। गौतम भाई। ओम शांति भाई जी। ये मुझे बहुत अच्छी लगी ये आपकी पोल वाली। मेरे में अवेयरनेस आने लगी कि मैं ये मुझे वो बहुत अच्छी लगी ये पोल। तो मुझे एक मेरी प्रश्न थी भाई जी कि ये जो आप लोग पोल ले रहे हैं तो वो क्या किसी पर्टिकुलर यूजर के साथ वो कनेक्ट रहता है कि जैसे कि मैं अपना स्टैटिस्टिक्स देखना चाह रहा हूँ, ये मैं किस तरह से फ्लो कर रहा हूँ, तो क्या ये अवेलेबल हो सकती है, क्या ऐसा कुछ अपने पास है मैकेनिज्म? हाँ गौतम भाई आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। बैकएंड में क्या होता है जो भी पार्टिसिपेंट आपसे जुड़ रहे हैं जैसे भी आप गौतम से जुड़े हैं, हम बीके प्रफुल से जुड़े हैं, तो वो यूजर नेम के अगेंस्ट पोल का रिजल्ट जनरेट होता है कि किसने क्या आंसर किया, यस मतलब कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और वो एक एक्सेल आउटपुट जूम के बैकएंड से हम निकाल सकते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि किस यूजर ने क्या किया। और वही रिजल्ट को अगर आप डेली निकालते हैं मतलब समझ लो अगर मैं एक हफ्ता रोज वो रिजल्ट को निकाल रहा हूँ और गौतम नाम पे मैंने फिल्टर किया तो मैं चेक कर सकता हूँ कि गौतम भाई का रिजल्ट पहले दिन क्या था, सेकेंड डे क्या था, थर्ड डे क्या था और ट्रेंड बना के हम वैसे ग्राफ भी बना सकते हैं। हम्म, तो वो पॉसिबल है ऑप्शन उसके अंदर बट वो एक क्लिक पे नहीं होता है। जैसे मतलब जूम के अंदर इतना एडवांस उन्होंने नहीं किया है कि मान लीजिए 7 दिन एक ही पोल चला रहे हैं और 7वें दिन में पूछो कि भाई किन किन भाई बहनों का पिछले 7 दिन में पोल एक्सीलेंट रहा, वो डिस्प्ले करो और वो ग्राफ मेरे सामने तुरंत आ जाए। वैसे जूम के अंदर ऑटोमेटिकली नहीं होता है, ये हमें 7 दिन के अलग अलग एक्सेल फाइल निकालनी पड़ेगी, एक के नीचे एक डेटा को अरेंज करना पड़ेगा और फिर वो डेटा को पिवट टेबल बनाकर उसकी चार्ट बनानी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा मैनुअल प्रोसेस है और हमें लगता है कि मतलब अभी इतने सारे भाई बहन हम जुड़ते हैं, देखो आज भी 142 जुड़े हैं, रोज 200 के आसपास जुड़ते हैं। तो एक एक भाई बहनों के लिए इतना करना और ये हमारा कॉल क्योंकि रोज चल रहा है तो वो हर इक्वल
फ्रीक्वेंसी पे वो चार्ट डेवलप करना सबके लिए वो फिजिबल नहीं होगा और शायद जरूरत भी नहीं है। बट हम अगर खुद ही हमारा चेक करते हैं रोज, जैसे अभी गौतम भाई आपने आज फर्स्ट बकेट सेलेक्ट किया, तो अगर आप लक्ष्य रखो कि नहीं 2-3 दिन में मुझे सेकंड बकेट तक आना है, फिर 3-4 दिन में थर्ड बकेट तक आना है, तो हमें एक अपनी प्रोग्रेस पता चलती है कि भाई हमारा पिछले दिन से आज कैसा रहा। तो वो हम एक याद रख सकते हैं या फिर हम अपने कॉपी में लिख सकते हैं कि आज मैंने फर्स्ट सेलेक्ट किया, कल सेकंड सेलेक्ट किया, थर्ड। तो आपको अपना खुद का ट्रेंड इजीली पता चल जाएगा क्योंकि हम खुद क्या सबमिट करते हैं पता रहता है, और हमारे पास नोटबुक पेन रहेगा तो हम नोट कर सकते हैं। बट एज अ सेंट्रलाइज्ड वो रिपोर्ट बनाना इतना इजी नहीं होता है, तो वो हम नहीं अवेलेबल कर सकते हैं, मतलब कि एक एक इंडिविजुअल यूजर का क्या क्या ग्राफ रहा। ठीक है भाई जी, समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। हाँ, मुझे लेकिन बहुत अच्छी लगी। मैंने इसलिए बैकग्राउंड इतना डिटेल बताया एक्सेल फाइल ताकि सबको एक आइडिया रहे कि ये फीचर है जूम के अंदर, लेकिन हम अपना खुद करें क्योंकि यहाँ पे हम किसी का हाईलाइट नहीं करना चाहते भाई देखिए आपका तो रिजल्ट बहुत कम आया है, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। हम सब बाबा के गुप्त पुरुषार्थी है और पुरुषार्थ हमें अपना इवैल्यूएशन खुद ही करना है, और जितना हम अपना ग्राफ खुद बनाएंगे चेक करेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। समझता बहन? शर्मिष्ठा बहन आपको ओम कुछ? शांति। हाँ हाँ जी, ओम शांति भाई, ओम शांति। तो वही मैं पूछ रही थी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में, मतलब किस टाइम पर ये पोल आता है, और जैसे अभी गौतम भाई जी ने हाँ, पूछा। 5:40 पे हमारे ब्रेकआउट रूम्स क्लोज होते हैं, तो 5:40 5:41 इसी के आसपास जिस ब्रेकआउट रूम से हम मेन रूम में आते हैं तभी लॉन्च करेंगे। तो सभी अच्छा। इस चीज का जरूर ध्यान रखना, हो सकता है बाकी टाइम आप फोन के नजदीक ना हो, लेकिन जैसे ब्रेकआउट क्योंकि रूम क्या खत्म होता होता है। है कि कभी कभी हम काम करते हैं, सुनते हैं, तो बच्चों लोगों का स्कूल होता है, तो इसीलिए हम वो शायद स्किप कर जाए, तो स्किप ना करें, जी इसीलिए जी, टाइमिंग। तो 5:40 का सभी लक्ष्य रखना सुबह। मतलब ब्रेकआउट रूम से आते ही ये होगा। आते, हाँ जी, ठीक ब्रेकआउट है, रूम से ठीक है। आते ही वो 5:40 5:41 डिपेंड करता है, अभी कभी कभी हमारी मुरली जिस प्रकार रीड होती है, तो आप हम्म। 5:38 नहीं, 5:39 टाइमिंग नहीं है, वो जो टाइमिंग बताए नहीं, वो बोले कि जो जो ब्रेकआउट रूम से निकलते ही ये आएगा, बस जी इतना। तो जी जी, तभी हम, हाँ, क्योंकि हाँ जी, कान में तो रहता है ना, सुनते रहते हैं ना, तभी हम पता चलेगा, अलर्ट रह जाएंगे। ठीक हाँ है। जी। और एक चीज वापस मैं रिपीट करता हूँ, आप ये इसमें एक पार्टिसिपेंट नीचे बटन होता है, या फिर चैट बटन भी होता है, उसमें आप रहोगे तभी आपको पोल नहीं दिखेगा, आपको मेन स्क्रीन पे रहना चाहिए उस समय। तो मेन स्क्रीन पे आपको पोल दिखेगा, जस्ट एक बटन दबा के सबमिट करना है, इतना सही हमें करना है, बहुत सिंपल है। फिर भी कोई माताओं को समझ लो नहीं समझ में आता है तो हम लोग एक प्रैक्टिकल, आप पुरुषोत्तम भाई को कांटेक्ट करना कि हमें करना, तो हम लोग प्रैक्टिकल जूम पे आके आपको बता देंगे डेमो कैसे करना है। फिर भी नहीं होता तो इतना सीरियसली नहीं लेना, जितना देखो होता है करना है, नहीं होता है तो कोई टेंशन नहीं लेना कह रहे मेरा पोल सबमिट ही नहीं हुआ आज, क्या हो गया बाबा विक्रम हो गया क्या, ऐसा नहीं सोचना, जितना होता है उतना करना है हमें। नमिता बहन आपका प्रश्न है कुछ? ओम शांति भाई जी, मेरा जी प्रश्न वही भी था, कभी कभी स्क्रीन पर नहीं आता है तो मैं इसलिए हाँ, तो अभी हैंड आप रेस क्या करते करना, हैं। मेन स्क्रीन पे रहना और कभी सभी कभी एक्सप्लोर भाई जी, करना। कभी कभी हम्म, ब्रेकआउट रूम का जाने के बाद हम्म। ब्रेकआउट रूम को चल जाएगी तो मिस कर जाते हैं पोल। नहीं, ब्रेकआउट स्क्रीन रूम से आने के बाद होगा आपका पोल। आने के बाद होगा। हाँ, ठीक है भाई पहले जी। हम लोग जाते टाइम करते थे, हाँ पहले। फिर हमें पता चला कि वो राइट टाइम नहीं है क्योंकि सब उस टाइम पे मुरली क्या चिंतन चिंतन में। करना है वो पॉइंट पे फोकस करना चाहते हैं, बीच में ही अगर हम डाल देते कोई दूसरा प्रश्न हाँ तो भाई जी, टेंशन डाइवर्ट हो जाता है। वही होता है भाई जी, कभी कभी मिस कर जाता है तो। हम्म। ठीक है भाई जी, ब्रेकआउट रूम के बाद होगा तो अच्छा है। और मान लीजिए आपका पोल मिस हो भी जाता है कुछ कारणवश, आप एक बुक के अंदर जिसे बाबा बोलते हैं ना पोता मिल रखना है, तो बुक में जरूर अपना नोट करें कि आज मेरा कितना इस ड्रिल पर अभ्यास रहा, तो उससे क्या होगा कि
देखो हमें अपना प्रोग्रेस खुद पता चलेगा। ग्रुप में निकालने का भाव यही है कि भाई हमें बाकी मेंबर्स के साथ अपने आप को हम बेंचमार्क कर सकते हैं कि भाई कैसे कर रहे हैं। और एक चीज और है, मतलब आपके लिए नहीं बोल रहा नमिता बहन, जनरल बता रहा है कि जब भी आप पोल सबमिट करें है ना, ऑनेस्टी से देना। हमें कोई बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना है कि भाई हमने अरे पिछली बार पता नहीं कितनी बार किया, कल चलो लिख देते 20 बार किया, क्या फर्क पड़ता है, अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा ग्राफ आएगा। तो ये समझ के नहीं देना कि हमको बहुत अच्छा ग्राफ दिखाना है, किसी को खुश करना है, नहीं। ये हमारी खुद की चेकिंग, ये रिजल्ट किधर बाहर नहीं जाने वाली है। ना ही हम कोई एक्सेल फाइल निकालते, जैसे गौरव या गौतम भाई ने पूछा था ना पीछे, तो ना ही हम कोई एक्सेल फाइल निकालने वाले हैं, क्योंकि सबका गुप्त पुरुषार्थ होता है ये। तो हमें अपना ऑनेस्टली देना है। अगर फर्स्ट 0 से 5 बार के अंदर आज जैसे 50% आया, 80% भी आएगा तो कोई हर्जा नहीं है, कोई किसी को डांट नहीं लगाएगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन हमें एक आइडिया आ जाता है कि हमारा अभ्यास कैसा चल रहा है। तो ऑनेस्टली सबको उत्तर देना है। ये अपने के लिए है ना। जी तो दिलीप भाई। ओम शांति। मैं ये पूछना चाह रहा था प्रफुल्ल भाई, जी जैसे वो था ना 3 महीने के बाद सर्टिफिकेट मिलता है, अगर उन 3 महीने में 1-2 दिन मिस हो जाए तो वो क्या माना जाएगा? 3 महीने आपको 150 पॉइंट लेना है, उसके अंदर ऑलरेडी 1-2 दिन मिस करके वो पॉइंट किया गया है। और ये अभी हम लोग मीटर शुरू करेंगे 1 अक्टूबर से, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर। सितंबर का इसमें नहीं रखेंगे, क्योंकि सितंबर का बहुत भाई बहनों को पता ही नहीं था, बहुत लोग बीच में से जुड़े हैं। तो मुझे पता नहीं इस ग्रुप में अनाउंस किया था कि कुछ समय से मॉर्निंग क्लास मेरा नहीं ज्वाइन हुआ। तो ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो जैसे होते हैं ना वर्ष में 4 बार ऐसे 3 महीने मिलते हैं, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। यस। तो जिनका भी मिस हो गया है सितंबर में कोई हर्जा नहीं, लेकिन अक्टूबर से आप चार्ट सबमिट करना। सितंबर के चार्ट के रिजल्ट्स आपको आजकल नहीं, इस संडे तक ग्रुप में आ जाएंगे। थोड़ा डिले हो गया क्योंकि पहला बार सबमिट किया था, तो अगले संडे हम उसमें भी चर्चा करेंगे कि सबमिट करते टाइम क्या गलतियां होती है ना। तो नहीं, पर गलती मेरा आपको कहना ये था, अब आपने अक्टूबर नवंबर दिसंबर बताया ना, दिस इज वेरी नाइस। हम्म अगर हम 1-2 दिन मिस कर जाते हैं तो वो क्या नहीं माना जाएगा 100%? 100% नहीं, 150 पॉइंट्स आपको लाने हैं। तो फॉर एग्जांपल एक दिन का कितना पॉइंट है? एक दिन के 2 पॉइंट होते हैं। तभी आप एक दिन में मतलब मान लीजिए एक मास में आप 31 दिन -4, क्योंकि 6 दिन सबमिट करते हैं ना, 7वें दिन का तो होता नहीं उसमें। तो 27 समझ लो दिन होते हैं, तो 27 into 2 कितना होता है, 54 पॉइंट्स होते हैं। हाँ जी, तो 150 हो गए। हाँ, अगर आपके 4 दिन नहीं होते हैं, 4 पॉइंट्स नहीं होते हैं, 2 दिन मिस हो जाता है, तो भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, थैंक यू। इससे अभी पोल से रिलेटेड किसी के कुछ प्रश्न है? अच्छा, अभी एक चीज हम डिस्कस करते हैं, ये पोल का अभ्यास करना कैसे। थोड़ा समय हमारे पास है, तो जो भी अभ्यास कर रहे हैं, क्या अभ्यास कर रहे हैं, आपस में रिपीट करता हूँ। हाँ जी भाई जी, हमारी एक ये अभ्यास तो हमने पूरा कर लिया है, ये आकारी साकारी निराकारी। अभी जो बाबा की मुरली चली थी, उसमें जो बाबा ने होमवर्क दिया उस पे फोकस करके हम ये चार्ट भरे तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा? ये जो पोल हाँ भर रहे हैं। हाँ, प्लान वैसे ही है भाई जी, बहुत अच्छा आपका ये है कि भाई जैसे बाबा की जो अव्यक्त मुरली चलती है ना, विशेष रूप से 15 डेज में हम लोग जो करते हैं, उसी के ऊपर आधार हम पोल बनाएंगे। आप लोग भी सब सजेशन देना कैसा प्रश्न होना चाहिए। तो उस पे क्या होगा कि बाबा की जो भी लेटेस्ट आशा, जो पूरा ब्राह्मण परिवार कर रहा अभ्यास, वही अभ्यास हम सभी भाई बहनों का चलेगा। लेकिन क्या था, अभी तक ये ऑफिशियल रूप से बताया नहीं था कि पोल कैसा करना है, क्या होता है। इसलिए एक बार एक सिंपल सा क्वेश्चन रखा, क्योंकि बाबा ने 1969 के अंदर साकार निराकारी कुछ 3-4 मुरली के अंदर कंटिन्यूसली बताया। बट आपका अभी हम ऐसा कर सकते, क्योंकि बाबा का नेक्स्ट सीजन भी आने वाला है, नेक्स्ट डेट, तो तब तक हमें तैयार हो जाएंगे होमवर्क के, हमने होमवर्क किया। तो एक बार हम क्या करते हैं,
जब तक नेक्स्ट मुरली आती है तब तक इसी अभ्यास को पक्का करते हैं, क्योंकि ठीक बहुत भाई बहनों ने अभी किया भी नहीं ना। जैसी ठीक है मुरली आपकी आती है नेक्स्ट, मतलब एक मुरली हमारी, तब से प्रश्न जी चेंज हो जाएंगे और बताया जाएगा ऑफिशियल रूप से कि ये प्रश्न का अभ्यास कैसे करना ठीक है है। एक दिन हम लोग जब जिस दिन मुरली पढ़ते हैं उस जी मुरली के नेक्स्ट डे ही जब बाबा की मुरली आती है, थोड़ा सा हम एक बेंचमार्क टाइप रख देंगे कि भाई ये जी मुरली का इस प्रकार से बाबा ने अभ्यास बोला है, तो जी कैसे हम अपने आप को इवेलुएट करें कि हमने एक बार किया है या 2 बार किया है। जी तो इससे सबको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। जैसे चंद्रमा ने प्रश्न पूछा था कि भाई जी जैसे अभी फॉर एग्जांपल साकारी निराकारी अभ्यास है, कितनी बार किया। अभी कुछ भाई तो ऐसे होगा कि हम योग करते हैं, चलो साकारी निराकारी 5 मिनट के अंदर हमने 50 बार कर लिया। वो सोचेंगे कि भाई 50 बार हमने 5 मिनट में कर लिया और आपके चार्ट में तो 20 ही बार दिया हुआ है, हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो वैसा भी इवैल्यूएट करना ठीक नहीं है ना। नहीं बार-बार अभ्यास करना मतलब अलग-अलग टाइम पीरियड पर। वो मान तो लीजिए भाई जी जैसे अगर हम ऐसा करते तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। नहीं वो देखिए तो धोखा इतनी की बात मेहनत नहीं से है। हमारे को करवा रहे हो ना। धोखा की बात नहीं, ये खाली बेंचमार्क क्या क्राइटेरिया है, वो भी सही है उनकी बात। 5 मिनट में अगर 50 बार कर रहे हैं वो, तो गलत तो नहीं कह सकते हम। नहीं गलत वो भी नहीं है, लेकिन हम अपना हाँ, इसको एक अभ्यास को अगर दिल से करेंगे तो उसका ज्यादा फायदा होगा। हाँ, तो वही है। तो बाबा का बोलने का अर्थ क्या होता है, बार-बार करो कि आप बीच-बीच में करो, है ना? जैसे हर घंटे में करो या ट्रैफिक कंट्रोल के समय करो। हाँ तो जी अगर मैं एक ही सिटिंग में अगर 2 बार कर रहा हूँ तुरंत एक के बाद एक, तो भले मैं 2 बार कर रहा हूँ लेकिन उसको एक ही बार काउंट करें। तो इस प्रकार से अगर हम बेंचमार्क, ये उदाहरण बताया है, तो इस प्रकार से अगर हम थोड़ा-सा अपने लिए एक मार्गदर्शन रखें, तो फिर हमारा जो रिजल्ट्स निकलेगा, जो ग्रुप रिजल्ट निकलेगा, वो थोड़ा जी और अच्छा निकलेगा। जैसे अभी जी इसमें आपने देखा 9 जनों ने पता है कि 20 बार से ज़्यादा बार किया। हो जी सकता है अभी हमने वो पूछा नहीं इस ग्रुप में और शायद अभी आज नहीं पूछेंगे, इन फ्यूचर हम लोग थोड़ा-सा फीडबैक भी लेंगे कि भई ठीक आप है 9 बार 9 जन आत्माएँ हैं, आप 20 बार कर पाए, आप कैसे प्लान करते हो? फिर हमें जब उनसे सुनेंगे तो आइडिया आएगा कि भई अच्छा हम हर घंटे करते हैं या हो सकता है उसमें से एक आत्मा होगा कि वो एक ही सिटिंग में 20 बार कर देता होगा, जो भी है। हाँ जी हाँ जी तो उससे थोड़ा और आइडिया आएगा। ठीक है भाई जी। ओम शांति। थैंक यू। एक जन ने प्रश्न पूछा है, कैन यू हैव इट एट 5 एज समटाइम्स वी लीव द मीटिंग सून आफ्टर द ब्रेकआउट रूम। हम्म, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। हमने भी सोचा था कि 5 बजे ही रखें, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से देखते हैं ना 5 बजे, आज भी जैसे हमने देखा 5 बजे मुश्किल से 20 जन जॉइन हुए थे। हुँ, तो आई डोंट नो, वैसे तो समय पे सबको जुड़ना चाहिए एज़ अ रूटीन, लेकिन 5 बजे प्रैक्टिकल रूप से सब नहीं जुड़ पाते हैं। इसके लिए फिर जब सब जन मेजॉरिटी लोग रहते हैं, तभी अगर हम ये पोल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ भाई-बहनें छोड़ भी देते हैं, कुछ भाई-बहनें बीच में मुरली पढ़ के भी छोड़ देते हैं, उन्हें इंटरेस्ट नहीं रहता है डिस्कशन में। वो सोचते हैं भई मध्य में हम समय अभी नहीं दे रहे, और प्रैक्टिकल रीज़न्स भी होते हैं, कुछ-कुछ को जल्दी तैयार करना होता है बच्चों को, ऑफ़िस जाना होता है। तो 100% क्राउड तो हमें कभी भी नहीं मिलेगा, लेकिन एक मेजॉरिटी जो है भाई-बहनें ब्रेकआउट रूम के बाद में रहते हैं, ऐसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। इसलिए वो टाइम सबसे बेस्ट लग रहा है। 5 बजे तो बहुत ही कम आदमी रहते हैं। तो बड़ा अच्छा सजेशन था जिसने भी दिया है, थैंक्स आपके सजेशन के लिए। हुँ, और किसी का कुछ प्रश्न है? चलो आज का डिस्कशन तो हमारा पोल पे ही चला गया। हमने सोचा कि थोड़ा दिवाली के ऊपर भी चर्चा करेंगे, थोड़ा-सा आपके साथ अभ्यास कैसे करते हो वो भी पूछेंगे, लेकिन कोई हर्जा नहीं, क्लैरिटी होनी बहुत तो इम्पोर्टेंट। अभी भी 9 मिनट्स में है, कर सकते हैं दिवाली पे भी। प्रिंसली भाई आप बताइए कुछ? ओम प्रिंस शांति भाई जी, मेरे वेरी गुड। बाप हुँ, हुँ। दादा मिलन के ऊपर प्रश्न है, मैं कर सकती हूँ आपसे? हाँ, बोलो। जैसे आप पहले की मूलियां हमें पता है कि ये पढ़नी है तो हम पढ़कर आते हैं, लेकिन बाप दादा मिलन की मूली नहीं आती, तो वो मिल सकती है ताकि हम डिस्कशन बहुत कर अच्छा सके ग्रुप प्रश्न है, में। बहुत अच्छा प्रश्न है। बाप-दादा की मुरली है ना, एडवांस में मुरली मधुबन के आगे बाहर किसी को भी नहीं बताया जाता है। हुँ, केवल जो मैनेजिंग कमिटी उन्हें पता होता है या जो वो एडिट करते हैं। तो बहुत जनों का ये था कि भई बाप-दादा की मुरली जो चलने वाली है मधुबन के अंदर लाइव, पहले से अगर हमें पता चले
तो हम वो और अभ्यास करके जाएंगे बाबा के पास। लेकिन वो इसलिए नहीं बताया जाता है पहले से, क्योंकि जब बाबा के हम लाइव सुनते हैं, जैसे पहले भी जब हम जाते थे बाबा का एक्चुअली अवतरण होता था, तो उत्सुकता होती थी ना, बाबा क्या सुनाएंगे, बाबा किस चीज पे करेंगे, और वो उत्सुकता से जब हम मुरली सुनते हैं उसका प्रभाव बहुत अलग रहता है। पहले से पता रहेगा कि बाबा आज क्या कहेंगे, तो शायद मधुबन में कोई जाएंगे भी नहीं, या जाएंगे तो वो उतना मजा नहीं आएगा, इसलिए शायद नहीं बताया जाता और हमें भी नहीं पता होता है। तो ये जो एक मुरली होती है बाप दादा की मुरली, इसे आप एक्सेप्शन ही रखें, क्योंकि हमें भी नहीं पता होता है और अच्छी बातें नहीं पता होता है। फ्रेश जो सुनते हैं, फ्रेश सुन के हमें क्या इंस्पिरेशन आता है, उसका मजा भी अलग रहता है। ठीक है, मैं इस पर प्रफुल्ल भाई बात कहना चाहूंगा। जो डेली की साकार मुरली भी चलती है, वो तो कई मुरली प्रीवियस डे में 3 बजे से आनी शुरू हो जाती हैं, और हर ग्रुप में मतलब आती जरूर है, एक बार कोई 2 बार भेजता है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ कि वो पढ़ लिया तो क्लास में जाके सुनने का क्या मजा रहा। हम तो बिल्कुल नहीं पढ़ते, बल्कि हम तो पहुंचते हैं वो सोच के कि सबसे पहले वो बहन से सुनाएंगे, मीठे बच्चे नहीं सुना तो मतलब हमने मुरली में बहुत कुछ मिस कर दी। इतनी पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। शुभदा बहन जी। ओम शांति भाई जी। निराकारी साकारी के लिए मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे मैं करती हूँ आकारी साकारी निराकारी, तो थोड़ी देर रुक के उसको विजुअलाइज करती रहती हूँ। तो क्या ऐसा करना चाहिए, या थोड़ा सा आप अपनी तरफ से कुछ बताएंगे? हाँ, अच्छा है। देखिए, ये जो ड्रिल का जो इंटेंशन होता है ना, बाबा का अगर आप गहराई में देखोगे, ड्रिल के पीछे भाव ये होता है कि हम जब अपने बुद्धि को जिस संकल्प में स्थित करना चाहते हैं, उस संकल्प में हमारी बुद्धि उस सेकंड में जितना समय के लिए करना चाहते हैं उतना स्थित हो पाती है या नहीं हो पाती है। बाबा कभी भी इसमें ऐसा नहीं कहते कि आप निराकारी कर रहे हैं तो चलो पहले 2-3 मिनट निराकारी करो, फिर 2-3 मिनट साकारी करो। ऑफ कोर्स हमें जितना चाहिए उतना कर सकते हैं, लेकिन मेन हमारा उसमें क्या चेकिंग का होना चाहिए कि मान लीजिए अभी मैं हम सबको कहता हूँ निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो क्या मैं आत्मा 1 सेकंड में अपने बुद्धि को ज्योति बिंदु स्वरूप में टिका सकती हूँ? वो चेक करने की बात है। अभी आप इससे 1 सेकंड करे, 10 मिनट करे, 5 मिनट करे, या फिर आप थोड़ा पॉज ले ले निराकारी के, मैंने फिर साकारी में जावे, वो आपके ऊपर है। लेकिन मेन चीज ये है कि जैसे मैं अपने आप को ऑर्डर देती हूँ आत्मा, उस समय पर मेरा वो बुद्धि उधर जानी चाहिए एटलीस्ट, है ना। 1 सेकंड तो नहीं, वो बहुत कम होता है, एटलीस्ट 1.5 से सॉरी आधा से 1 मिनट, 1 मिनट कम से कम, क्योंकि बाबा हमेशा 1 मिनट तो कहते ही है। 1 मिनट अगर मेरी बुद्धि को मैं एकाग्र कर सकूं एक स्थिति के अंदर, उसका मतलब मैंने वो अपने बुद्धि को एकाग्र कर पाया है। और इसकी जरूरत क्यों है, क्यों, एक सेकंड मैं जस्ट कंप्लीट करता हूँ। इसकी जरूरत क्यों है वो भी हमें भाव पता होना चाहिए। बाबा ये सब क्यों कहते हैं, क्योंकि अंत में जब पेपर जाएंगे हमारे पास, अचानक से ऐसा होगा कि हमारे सामने किसी का गला कट रहा होगा, कोई बम उड़ाता रहेगा, भूकंप आता रहेगा, और अगर उस समय अगर हम हलचल में आ गए, भयभीत हो जाए, तो हमारा लास्ट का जो पेपर है नष्टोमा स्मृति लगता, उसमें हम फेल हो जाएंगे। लेकिन उसी समय पर अगर हम अपने आप को ऑर्डर करते हैं, हे आत्मन निराकारी स्वरूप भव, और 1 मिनट में हम उसी स्टेज में स्थित हो जाते हैं, तो कोई भी बाहरी वातावरण का प्रभाव हम पे नहीं पड़ेगा और हम वो लास्ट पेपर में विजय हो जाएंगे। तो ये बिग एम है बाबा का इस ड्रिल के पीछे का भाव। हाँ बोलिए बेंजा, प्रश्न क्या पूछ रहे थे? थैंक यू भाई जी। तो इसको दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं कि एक ही बार करना है बस? दोबारा रिपीट करना है। आप उस सिटिंग में जब भी आप बार बार रिपीट करते हैं ना, तो उससे आपको खाली एक ही बार काउंट करना है इस अभ्यास के लिए। फिर मान लीजिए आप आधा घंटे बाद में एक बार और करते, फिर वो दूसरा काउंट लगाना। बट आप एक ही बार बैठकर 10 बार कर रहे हो अभ्यास, तो वो तो कैसा है, भले आपका काउंट बढ़ रहा है नो डाउट, लेकिन ऑलरेडी आपकी बुद्धि एकाग्र है। एकाग्र ही बुद्धि को आप बार बार बोल रहे निराकारी हो, तो फिर वो मतलब ऐसे तो नहीं बोलेंगे गलत है, लेकिन इस अभ्यास के लिए वैसा नहीं करना। थैंक यू भाई जी, समझ आ गया। ओके, थैंक यू भाई जी। ओम शांति भाई जी। हाँ,
ये मेरा सेकंड टाइम है, सेकंड टर्न है हमारे अव्यक्त मुरली में। तो मुझे एक्सपेक्टेशन कुछ अलग था कि पहले जैसा ही अभी भी चालू है कि पहले रीडिंग हो रहा है, फिर सब शेयरिंग, वही पॉइंट्स जो मुरली में रीड करके ही बताते हैं। तो इसमें कुछ अलग सा परिवर्तन तो हुआ नहीं सेकंड सीजन में हमारे। तो उसके लिए मुझे लगता था कि थोड़ा अनुभूति या कमेंट्री का सेशन ज्यादा बढ़ के मेडिटेशन सेशन ज्यादा करेंगे तो अच्छा रहता था। जी, जी। तो आपका क्या राय है कि हम चर्चा नहीं करके मेडिटेशन हाँ, करेंगे? हाँ, चर्चा करने में तो अभी लोग भी बढ़ गए हैं, मुझे बच्चे भी बढ़ गए हैं, तो वो सबको तो शेयर करने का तो उमंग रहता है, अपने अलग अलग रूम में भेजते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, अनुभूति का सेशन होता ही नहीं है। फिर वो तो पहले जैसा ही लग रहा है, मुझे बिल्कुल अलग नहीं लग रहा है। ये पहले जैसे लग रहा है क्योंकि आप शुरू से जुड़े हैं ना, लेकिन आप देखोगे ना मेजॉरिटी भाई बहने बहुत नए हैं, तो उन्हें तो पता ही नहीं था पहले क्या किया था। उनके लिए तो नए है ना। तो जैसे देखो बाबा की मुरली तो रोज वही रहती है ना। हम जब साकार मुरली पढ़ते हैं रोज वही रहती है। अगर हम बाबा को बोलेंगे बाबा यार तो वही सुना रहे हैं, कुछ नया सुनाओ, तब हम आएंगे, नहीं तो हम मुरली सेंटर में नहीं आएंगे। तो भले मुरली हम वही कर रहे हैं, हम भले वो मुरली वही पढ़ रहे हैं पहले जैसे हमारा स्वरूप है, लेकिन जो जूने आत्मा है हमारा उनसे ये निवेदन है, आप उसमें नवीनता कैसे ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले हमने मुरली सुनी, उसके अंदर आपने कुछ पॉइंट टच की, लेकिन अभी जब हम दोबारा सुन रहे हैं मुरली, उसके अंदर हम चेक ये करें कि पहले जो हमने किया था और अभी किया था उसके अंदर कितना डिफरेंस है। पहले मेरी मुरली सुनने में जो एकाग्रता थी और अभी जो है उसके अंदर कितना अंतर है। पहले जो मैं पॉइंट्स पे फोकस कर पा रहा हूँ, तो मुरली सुनने वाले सेम ही होते, मतलब मुरली सेम ही होती है, लेकिन उसे दादी भी सुनते हैं, 1 डे का बच्चा भी सुनता है, 10 साल की आत्मा भी सुनते हैं, लेकिन हर आत्मा की स्टेज अलग होती है। तो आप जिस स्टेज से सुन रहे बहन जी, वो स्टेज आपकी बहुत बढ़ गई है। भले मुरली सेम है, स्वरूप सेम है क्लास का, लेकिन आप चेक करोगे स्टेज आपकी डेफिनेटली बड़ी होगी पिछले टाइम से, है ना। और अनुभूति तो हम वैसे 3 मिनट करते ही है जो एंड में होता है ना, लेकिन वो स्वरूप सेम है। मुझे लगता है आपका मेन प्रश्न वो था कि जो फॉर्मेट हमारा होता है वो सेम ही है। फिर भी आप थोड़ा मंथन करके बताना, हम फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट मेजॉरिटी को पसंद आया था इसलिए इसको कंटिन्यू रखा गया है। लेकिन ये फॉर्मेट सेम होते हुए भी आप अपने लिए नवीनता। बस मेरा कहना था कि थोड़ा 5 मिनट और मेडिटेशन लेंगे। अभी 3 मिनट का रफली होता है, 2-3 मिनट का, तो ज्यादा थोड़ा मेडिटेशन थोड़ा ज्यादा लेंगे। ठीक है, करेंगे, ठीक है, बढ़ाएंगे इसको थोड़ा और। ओम शांति भाई। जी, ओम शांति भाई। हाँ हर्षा जी, ओम शांति, बोलिए। एक बार क्या होता है, आप जो बोलते हैं ना अव्यक्त स्थिति, एक बार वो नेचुरल हो जाती है, काउंट भी नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जो आप पूछते हो ना कितनी बार किया, एक बार होता है कि काउंट नहीं कर सकते, तो मुश्किल हो जाता है कौन सा टिक करें। और दूसरा क्वेश्चन था, जब आप बफर जोन लेते हैं ना अभी संडे को, तो मेरे प्रसाद के हिसाब से मैंने 20 क्वेश्चंस जो भी मुरली हमने पढ़ी है ना, तो मायाजित बनने की विधि, तो इसके 2 पॉइंट्स, सेवा में सफलता कैसे पाए इसके 2-4 पॉइंट्स, मन में भाव को कैसे जाने। तो ये जो क्वेश्चन हम संडे को दे सकते हैं, ताकि हमारी जो भी हमने मुरली 8 दिन की पढ़ी है वो 2-2 पॉइंट्स में रिवाइज हो जाए, यानी हमें मालूम पड़े कि 2-2 पॉइंट्स क्या है, बाबा ने क्या बोला है। बफर जोन में दे सकते हैं। नष्टोमोह बनने की विधि, अनासक्त कैसे बने। जी, बहुत अच्छा सजेशन है। पहला प्रश्न आपका ये था ना, कभी कभी हम एक अवस्था में टिक जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है और वही हमारा होना चाहिए। लेकिन वो अवस्था जो है, मान लीजिए मैं भी निराकारी अवस्था में हूँ, और अभी ऐसी स्टेज हम सभी की नहीं होगी कि हम पूरे 24 घंटे उस स्थिति में टिके रहेंगे, है ना। तो 24 घंटे तो नहीं रहेंगे, तो मान लीजिए भी एक बार हम टिक जाते उस अवस्था में, वो हमारी अवस्था रहेगी मान लीजिए 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, बहुत अच्छी अवस्था रहेगी। लेकिन अगर केवल मैं 30 ही मिनट अच्छा योग करूँ और बाकी 23 घंटे में कुछ उस पर अभ्यास ही नहीं करूँ, तो वो भी ठीक नहीं है। हमें तो बीच-बीच में चेक करना है। इसलिए जितनी बार आपको याद आता है ये अवस्था कि मैं निराकारी स्थिति में हूँ, तो वो एक काउंट हम ले सकते हैं। मान लीजिए अमृत वेला मैंने किया
एक काउंट। बीच में मैंने मुरली सुनने के पहले रास्ते में जाते हुए अभ्यास कर रहा हूँ, दूसरा पॉइंट। मुरली से आते समय कर रहा हूँ या मुरली क्लास में कर रहा हूँ, तीसरा पॉइंट। ऐसे बहुत सारे हमें अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। भोजन खाने के पूर्व उस अवस्था में टिक जाओ, एक हमारा काउंट बढ़ जाता है। पानी पीने जाते हैं, पानी पीते पीते उस अवस्था में टिक जाओ। इसके लिए कोई हमें सेपरेट समय निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये अवस्था जितनी बार हम रिमाइंड कराएंगे अपने आप को, उतना हमारा काउंट बढ़ेगा। सुनीता बहन जी 1 सेकंड देना मुझे। और दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा बफर डे में, बराबर है, ऑब्जेक्टिव वही है कि बफर डे में हम जो 6 दिन की मुरली पढ़े वो रिवाइज करें। लेकिन हर बफर डे में पॉसिबल नहीं होगा। जैसे अभी देखिए आपको पोल के बारे में बताना था तो आज पूरा दिन चला गया। लेकिन डेफिनेटली नेक्स्ट संडे हम कुछ मुरलियों पे चिंतन करेंगे जो 6 दिन में पढ़ा, ताकि शॉर्ट में हमें पता चल जाए कि उस मुरली पे हमें क्या अभ्यास करना है। तो वो भी करेंगे हर्षा बहन जी, ठीक है? हर्षा बहन जी दिखाई नहीं दे रही, किधर गए? चलो कोई बात नहीं। सुनीता बहन जी आप सुनाए। सुनीता कुमारी आपने अनम्यूट किया है, आप हो मोबाइल के सामने? गौतम भाई। ओम शांति भाई जी। प्रफुल्ल भाई, मेरी एक प्रश्न थी कि आपने 2 वीक्स बैक में पुरुषार्थ के बारे में एक बफर डे में आपने ली थी सेशन। तो उसमें जो आपने बनाई थी वो तो हम लोग ने फिर वो जो अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए वो थी कि हम लोग जो है मुरली के बाद जो चिंतन है वो उसके में हम लोग रिपीट कैसे करते हैं वो हम लोग ने डिस्कस कर लिया। मुझे तो पता ही नहीं है कि आखिर पुरुषार्थ में जो चिंतन है वो कैसे करते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो नहीं है अब पता है। तो मैं क्या करता हूँ, उस दिन भी जो बात हुई थी डिस्कशन में बोल दिया मैं उसको कैसे कितनी बार रिपीट करता हूँ, कैसे रिपीट करता हूँ। तो मुझे प्रफुल्ल भाई मुझे जानना है कि पुरुषार्थ मतलब इसको कैसे करते हैं, मतलब उसकी एक सेशन लेते होते और उसको बताते प्रैक्टिकल रूप में कि उस चिंतन मुरली पे जो चिंतन है उसको कैसे प्रैक्टिकल करते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकल में उसको इम्प्लीमेंट डे टू डे लाइफ में कैसे करना है। तो ये थोड़ी सी मेरी रिक्वायरमेंट थी। तो ये अगर इस पे पर अच्छे से डिस्कशन होते तो अच्छी हो। जी, एक हम क्या करेंगे, एक बफर डे इस पे डेडिकेट करेंगे। कोई भी एक पैराग्राफ लेंगे, तो और उस पे प्रैक्टिकल रूप से हम ये करेंगे, क्योंकि कुछ-कुछ बातें ऐसी होती है कि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ना तो समझ में आता है। तो एक कोई भी पैराग्राफ आप ही निकालना भाई जी, जो आपको लगता है जिस पे करना है, तो वो पैराग्राफ हमें बताना। तो एक संडे हम क्या करेंगे, वो एक पैराग्राफ ही रखेंगे और उस पे हम कैसे अलग-अलग रीति से चिंतन कर सकते हैं, कैसे गहराई में जा सकते हैं। तो थोड़े हम अपने विचार देंगे 1 10-15 मिनट, जिसमें एक्चुअली ये सब चीज़ें अरुणा बहन जी ने भी कवर किए थे क्लास में, बट प्रैक्टिकल रूप में हम इसे करेंगे, ताकि सबको आइडिया आ जाएगा कि चिंतन करना मतलब कैसे करना। मंथन का और चिंतन के अंदर भी थोड़ा फ़र्क होता है। तो वो सब चीज़ें हम करेंगे और फिर भाई-बहनों का भी उसके अंदर से एक्सपीरियंस लेंगे। तो हमारा थोड़ा उस सेशन के पीछे यही भाव था कि थोड़ा डीप में बताएँ, बट मोस्टली सब जन ने खाली ये बताया कि हम इस समय करते हैं चिंतन, उस समय करते हैं, लेकिन चिंतन करना माना क्या? तो वो एक पेंडिंग सेशन है, आपने अच्छा याद दिलाया। हम करेंगे, जल्दी करेंगे। नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे ज़रूर करेंगे। ठीक है भाई जी? रवि भाई? रवि? ओम शांति भाई जी। जी। मैं एक छोटा रिक्वेस्ट है। अभी भाई जी कह रहे थे पुरुषार्थ, सक्सेसफुल पुरुषार्थ। अभी एक अच्छा क्लास इसके ऊपर हो जाए तो मतलब ये पुरुषार्थ मतलब मुरली, इफेक्टिव मुरली कैसे सुननी चाहिए, उसका करेक्ट मेथड। अगर मुरली राजू भाई जी से एक अच्छा क्लास हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो मैक्सिमम बेनिफिट सब लोग ले सकते हैं। क्यों बोलते राजू भाई जो डिजाइन करते हैं, हर जो मूल्य हम पढ़ते हैं, भाई जी का हाथों में एक अच्छा क्लास हुआ तो अच्छा रहेगा भाई जी। इनफैक्ट सबसे पहले रवि भाई जी हमने राजू भाई का क्लास ही रखा था। अगर आप देखोगे लॉन्चिंग सेशन जो था 1 सितंबर, जब ये हम लोगों ने ग्रुप शुरू किया था, तो आप थोड़ा-सा चैनल में देख लेना, उन्होंने टिप्स बताए थे, मुरली कैसे अभ्यास करनी होती है। बहुत सारी चीज़ें बताई थी, क्योंकि लेकिन क्या होता है कभी-कभी वो चीज़ें हमारी वॉश आउट हो जाती है। तो वो लिंक
एक बार दोबारा से आप देखना। और इनफैक्ट राजू भाई का एक चीज और हमें बताना था, उनका एक चैनल भी है, किसी को ग्रुप में अगर अभी याद है तो शेयर करना। हर अव्यक्त मुरली पे उन्होंने अपना चिंतन, बहुत अच्छा चिंतन शेयर किया है। मतलब वो पीस ऑफ माइंड टीवी पे वो ब्रॉडकास्ट होता था हर अव्यक्त मुरली का ऊपर। और उनका कुछ चैनल बना है यूट्यूब का, मुझे अभी नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। अमूल्य रतन। अमूल्य रतन, हाँ यस। अमूल्य रतन में आपको सारी मुरली 1969 से लेके अभी तक उन्होंने कुछ बहुत सारे एपिसोड उसमें शूट किए हैं। उसका जब हम टाइम है उनसे 12:45 to 1 o'clock, 1:15। तो जिसको टीवी देख सकते हैं तो आप उस समय जरूर देखें, और अगर आप नहीं देख सकते तो सारी रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे अवेलेबल है राजू भाई की। तो उन्होंने बहुत अच्छा चिंतन किया है। तब कोई भी एक मुरली ले लीजिए और वो चेक करके राजू भाई जी ने कैसे किया है उस पर। तो बहुत सारी चीजें क्या होती है ना, हम देखने से सीखते हैं। तो पहले मान लीजिए हम मुरली पढ़ लिए और अभी मुरली पढ़ के वही चीज अभी हम देखें उनकी क्लास। जैसे वो डॉक्टर सचिन भाई भी है ग्लोबल हॉस्पिटल के, वो भी बहुत अच्छा चिंतन करते हैं, संडेज को विशेष रूप से संडे की मुरली करते हैं। तो बहुत सारी चीज हम देखकर बहुत सीख सकते हैं। तो आप वो देखोगे तो भाई साहब आपको आइडिया आ जाएगा। फिर भी अभी राजू भाई को हमने पिछले सितंबर में बुलाया था, तुरंत बुलाना एकदम तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वो भाई बहुत व्यस्त रहते हैं। लेकिन नेक्स्ट ईयर वापस हम कोशिश करेंगे, वापस उनको बुला के थोड़ा सा और एक रिवीजन क्लास कराएंगे, ताकि सभी का हमारा और अच्छा टेंशन हो जाएगा। लेकिन उसके पहले हम अपना होमवर्क करें, पहले हम देखे वो भाई जी कैसे करते, क्योंकि ऐसे बुलाने के लिए तो बहुत सारे सीनियर्स को बुला सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जब उसे इम्प्लीमेंट करेंगे फिर जो डिफिकल्टी आती है तो हम उन्हें फिर प्रश्नोत्तर के रूप में एक ऐसा Q&A सेशन टाइप रखेंगे, जिसमें एक एक बातों पर फिर वो और क्लैरिटी से हमें बताएंगे। जी भाई जी, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू भाई जी। थैंक यू। उर्मिल। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। हाँ जी। ये जो अभी कुछ मिनट पहले भाई ने बोला था मनन चिंतन का, जो आपने भी बोला कि एक पैराग्राफ लेकर, मेरा एक सुजेशन ही है कि पैराग्राफ लेकर उसपे मनन और चिंतन का सबको डिफरेंस बताया जाए। कि कुछ लोग नए होते हैं जिनको बिल्कुल मुरली पढ़ने का ही नहीं पता होता, और क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं ना निकालना आता है। तो अगर ये हमारा ग्रुप है तो क्लैरिटी देगा तो कितनों का फायदा हो जाएगा। जी करेंगे ना, वो रखा है एजेंडा में। पहले बता दे, कई बार कोई हाँ पता हो भी इस बार ये चिंतन होना है, तो वो जो भी बहन भाई कई बार केयरलेस हो जाते हैं या कई बार काम भी होता है, तो फिर भी वो अपना प्लान तो कर लेते हैं ना। अगर पता ही नहीं तो प्लानिंग नहीं हो पाती। नहीं बताएंगे, ग्रुप में भी पहले से बताएंगे हम, है ना। ग्रुप में आ जाए आपको एटलीस्ट 2-3 दिन पहले। मनन और चिंतन का डिफरेंस चाहे भले थोड़ा सा ही है, लेकिन जब क्लैरिटी होगी तो हाँ हमें अच्छा लगेगा कि हम क्या सही चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओम शांति। विजय बहन जी। जी भाई जी, मेरा प्रश्न जो है, जो अभी डिस्कशन हो रही थी चिंतन के बारे में, उससे कनेक्टेड भी है और थोड़ा सा हटके भी है। कि मैंने सुना कि किसी ने कहा था कि मैं दादी जी से कि मुझे मेरे लाइफ में बहुत विघ्न आ रहे हैं। तो दादी जी ने उस समय कहा था कि 1 वर्ष के अंदर अपने सारे विघ्न खत्म करो और आ जाओ। तो इसका मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ रहा है, पर मतलब इतनी अपनी स्थिति ऊंची हो जाए तो ये मैं करना चाहती हूँ, पर कैसे? As I said, a little different, थोड़ा सा हटके भी है। हाँ बरोबर है भाई जी। हाँ, भाई जी, जब भी हम एक इस पर फोकस्ड पुरुषार्थ करते हैं, एक संकल्प करते हैं, जैसे बोलते हैं ना कभी 21 दिन की भट्टी या 1 वर्ष पे, अभी मुझे पता नहीं दादी ने उनके किस विघ्न के कॉन्टेक्स्ट में बोला है ये, बट ये जरूर है कि कभी-कभी हम हमारे जीवन में नेचुरली कुछ ऐसे विघ्न रहते हैं जो हमारे पुरुषार्थ में रोड़ा अटकाते हैं, और वो टाइम बाउंड विघ्न होते हैं, लाइफ टाइम विघ्न नहीं, टाइम बाउंड विघ्न। जैसे फॉर एग्जांपल हम में से कोई स्टूडेंट रहेगा जिसकी एग्जाम है, वो एग्जाम के कारण वो पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है, तो उसकी अगर
6 महीने में एग्जाम है, फिर फ्री हो जाता है, तो वो अपना पुरुषार्थ शुरू कर देगा। कोई मान लीजिए घर चेंज कर रहे हैं, तो जैसे शॉर्ट टर्म कुछ ऑब्स्टिकल्स रहते हैं, तो अगर वो हम कंप्लीट करके फिर एक विधिवत पुरुषार्थ कर सकते हैं, तो वो एक हमारे विघ्न क्लोज हो जाता है। किस चीज के अंदर क्रॉनिक विघ्न होते हैं, ये भी एक अलग ही सब्जेक्ट है, लेकिन जो शॉर्ट में बता रहे हैं, क्रॉनिक विघ्न मतलब वो ऐसा नहीं है कि टाइम बाउंड है, वो चलता ही रहेगा। मतलब जैसे मान लीजिए किसी के परिवार में सहयोग नहीं मिलता है ईश्वरीय मर्यादा पे चलने का, या किसके कोई बच्चे नहीं सुनते, या किसी कोई सेंटर नहीं जा सकता है, बहुत दूर रहता है, ऐसे भी कुछ विघ्न होते हैं। तो इस विघ्न के ऊपर हम कैसे जीत प्राप्त करें? तो अगर हम निरंतर रूप से 1 साल, 1 साल भी थोड़ा दादी ने उस टाइम पे ज्यादा बताया, और उससे कम अवधि में भी अगर हम उसके ऊपर एक बल, एक भरोसा और फोकस रूप से पुरुषार्थ करें, विजन बनाए कि नहीं ये चीजें मुझे प्राप्त है, हो रही है, हो गई है रादर, तो हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है कि हम वो चीज को इजीली उसके ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे प्रयोग सूरज भाई ने अपने क्लासेस में बताए हैं, और वो विघ्न विघ्न नहीं रहता है, वो विघ्न हमारे लिए वरदान बन जाता है, और हम उसके ऊपर हल प्राप्त कर सकते हैं। पर इसके लिए है ना ज्वालामुखी योग, या फिर एक फोकस रूप से संकल्प रखकर अभ्यास करना कि नहीं ये चीज के ऊपर मैं विजय प्राप्त कर लिया हूँ। तो आपका इतना अच्छा पुरुषार्थ होगा कि भले आप मान लीजिए सेंटर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ बैठकर, घर बैठकर सेंटर से ज्यादा अच्छी अनुभूति कर सकोगे। या कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि बाबा को आपके घर के बाजू में सेंटर खोलना ही पड़ेगा, इतनी पावरफुल होती है वो वाइब्रेशंस, वो पुरुषार्थ के अंदर। तो ये पुरुषार्थ ऐसा होता है कि वो 1 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता नहीं, निरंतर करना पड़ता है। 6 महीने तो कम से कम करना पड़ता है कभी-कभी, कुछ जो कड़े संस्कार होते हैं, कड़े विघ्न रहते हैं, और उस प्रकार पुरुषार्थ करने से डेफिनिटली आप उस पे जीत पाओगे। अलग विषय बहन जी, कभी हम चर्चा और करेंगे, लेकिन आप सूरज भाई जी से थोड़ा और इस पे विस्तार, उनकी क्लासेस सुनना, या उनसे बात भी कर लेना व्यक्तिगत रूप से। कुछ-कुछ ऐसे सम्मान हमारे बाबा ने दे के रखे हैं हम सभी को, कि तुरंत वो इम्पैक्ट लाते हैं हमारे जीवन में। लता बहन जी, लास्ट प्रश्न लेते हैं फिर क्लोज करते हैं। लता वाघ, आपका कुछ प्रश्न है? अनम्यूट करना होगा आपको। अच्छा, चलो कोई अर्जुन ने उन्होंने हैंड रेज किया था, तो अभी हम क्लोज करते क्लास, 6 बज गए हैं। जितना हम टाइम अपना आध्यात्मिकता और उन्नति के लिए दे रहे हैं, उतना शारीरिक भी अभ्यास हमें देना चाहिए व्यायाम के लिए। 6 से 7 का विशेष समय हम सभी अपने शरीर के लिए जरूर निकालें। बाहर घूमने जाए, दौड़ लगाए, सूर्य नमस्कार करे, प्राणायाम करे, जो भी करना चाहे, क्योंकि जब तक हमारा शरीर तंदुरुस्त नहीं रहेगा, तब तक हमारा योग भी नहीं लगेगा। तो हम फ्रेश होने के लिए भी समय देते हैं, उसी प्रकार व्यायाम और इन चीजों के लिए भी समय देना बहुत आवश्यक है। सब देते ही होंगे, लेकिन फिर से हम रिमाइंड कराते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे भी अटेंशन छूट जाता है। तो जी हम भाई जी सभी देते हैं। तो 1 मिनट बाबा को याद करते हैं और क्लोज करते हैं। अभी एकाग्र हो जाए। मैं आत्मा निराकारी, भ्रुकुटी के बीच चमकता सितारा, कोई और विचार नहीं, बस केवल मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट। शरीर का भान सेकंड में गायब। इस कमरे में केवल एक आत्मा ही है और कोई नहीं। अभी आ जाए साकारी स्वरूप में, शरीर का भान एक्सपीरियंस करें, शरीर के अंदर हाथ पैर की हलचल एक्सपीरियंस करें। फिर से आ जाए निराकारी स्वरूप में, शरीर का भान गायब, बस मैं केवल आत्मा।
अभी आ जाए साकारी स्वरूप में। मैं आत्मा फील कर रही हूँ अपने शरीर को, और अभी मैं आत्मा ड्राइवर भ्रुकुटी के बीच ड्राइवर पोजीशन धारण करती हूँ और अपनी गाड़ी आज बहुत अच्छे से सारे दिन भर में चलाऊंगी। गाड़ी का किसी के साथ एक्सीडेंट नहीं होगा, सब मेरी गाड़ी से खुश रहेंगे और मेरी आत्मा से भी खुश रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन, गुड डे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।